नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं महाबहस। सबसे पहले नव वर्ष की शुभकामनाएं आप सबको। हैप्पी न्यू ईयर। और शुरुआत आज इस नए साल में एक ऐसे मुद्दे से जो वाकई अपने आप में हर दौर में परेशान करने वाला रहा है। एक कहावत है ना, रंग से राजा बनना। ये कहावतों में आपने सुनी होगी, लेकिन हकीकत में भी ऐसा हो सकता है। ये जो मेरे दोनों तरफ की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये इस बात की गवाही दे रहे हैं। काली कमाई का धन कुबेर। अखिलेश सरकार के दौरान खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की काली कमाई के राज जब खुलकर सामने आ रहे हैं तो सबके होश उड़ गए। कहा जो 80 के दशक तक पेंटिंग की दुकान लगाते थे, छोटे मोटे 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए की कमाई करते थे, बीपीएल कार्डधारी थे 90 के दशक में, आज 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हो रहा है जब ईडी के ठीक छापेमारी हुई है। तो कहां से आए ये पैसे? ये रंग से राजा बनने का सफर कैसे पूरा हुआ? ये लूट है, भ्रष्टाचार है। तो फिर इसके जिम्मेदार कौन कौन हैं? सिर्फ गायत्री प्रजापति या वो पूरी सरकार जिसके दौरान इसको अंजाम दिया गया? कैसे रंग से राजा बने गायत्री प्रजापति? कैसे बीपीएल कार्डधारी से हजारों करोड़ के मालिक बन गए? आज महाबहस इसी पर। छोटा ठेकेदार कैसे बना माइनिंग माफिया? काली कमाई का कुबेर निकला पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति। कानूनी तौर तरीकों को ताक पर रखकर गायत्री और उसके परिवार ने कमाई अकूत दौलत। अवैध खनन के खेल से कमाई गई दौलत का अब ईडी ने किया है खुलासा। ईडी की अब तक की जांच में गायत्री और उसके परिवार से जुड़ी हुई 100 संपत्तियों का हुआ है खुलासा। भ्रष्टाचार पर एक्शन, विपक्ष में टेंशन। भय और पक्षपात रहित होकर के सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए, उन्हें बेनकाब करना चाहिए और जेल भेजना चाहिए। और हमारे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम अपराधियों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, लेकिन सब हवा हवाई साबित हुआ। तो चलिए, गायत्री प्रजापति एक अकेले आदमी हैं, ऐसे 50 लोग हैं इस सरकार में जो प्रदेश को लूट करके खोखला कर रहे हैं, उनके सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। गायत्री कैसे बना 1000 करोड़ का कुबेर? और उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव के समय की सरकार के मंत्रियों के घोटाले और जिस तरह का भ्रष्टाचार और जिस अकूत संपत्ति का खुलासा धीरे धीरे हो रहा है, उसको देखकर उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार, वर्तमान तमाम जनप्रतिनिधि और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता हैरान है कि किस लेवल की लूटपाट और भ्रष्टाचार अखिलेश सरकार में अखिलेश सरकार के मंत्रियों के द्वारा हुई है। नए साल की शुरुआत, करप्शन पर करारा प्रहार। मुंबई में 4 बंगले और लखनऊ में ही सिर्फ 44 संपत्तियों की डिटेल ईडी को मिली है। ईडी की जांच अब भी जारी है। जल्द ही ईडी करेगी गायत्री और उसके परिवार से जुड़ी हुई संपत्तियों के बारे में कुछ और खुलासे। आज महाबहस इसी मुद्दे पर। किसके पैसे हैं ये? हमारे आपकी टैक्स के, जनता के पैसे हैं ये। जिस तरीके से कमाए गए हैं, हजारों करोड़ इकट्ठा किए गए। हीरो वाजपेयी मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं, हम मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी के नेता, धर्मवीर चौधरी बीएसपी के नेता, शेष नारायण सिंह वरिष्ठ पत्रकार, ऋषभ त्रिपाठी मेरे साथ संवाददाता जुड़े हैं। आप सबको नव वर्ष की मैं बधाई देते हुए सबसे पहले ऋषभ, आपसे एक बात समझना चाहूंगा कि अभी तक तो लखनऊ से मुंबई तक के प्रॉपर्टीज का पता चल रहा है जो 1000 करोड़ से ज्यादा का आंका जा रहा है। ऋषभ नहीं सुन पा रहे। ओके, मेजर आशीष चतुर्वेदी आप बता दीजिए, ये गायत्री प्रजापति साहब 80 के दशक में पेंटिंग छोटे मोटे बनाने का काम करते थे, उसकी दुकान थी। 90 के दशक तक बीपीएल कार्ड धारक थे। शेष नारायण जी सुन रहे सारी बातों को, वो तो शुरू से आखिर तक अब तक जानते हैं उनको। और आज 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा कैसे हो रहा है? कहां से पैसे कमा लिए इतने?
अजय जी, जहाँ तक पैसे कहाँ से कमाए हैं उन्होंने, इसका खुलासा तो वो खुद ही कर पाएंगे कि उन्होंने कहाँ से पैसे कमाए हैं। उस बारे में तो वो बेहतर बता पाएंगे खुद ही। और मैं समझता हूँ ईडी जो है, जैसा अभी आपने बताया कि जांच कर रही है, तो आने वाले समय में ये पता चल ही जाएगा कि ये पैसे उन्होंने कहाँ से और कैसे कमाए। यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हमारे दल का हो या किसी और दल का हो, उस जो गलत कर रहा है और गलत पाया जाता है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ जो उचित कार्रवाई है वो होनी चाहिए। नहीं, तो सवाल ये है सर, मेजर साहब आप कहाँ फंस गए आज के डिबेट में? तो होना चाहिए था सुनील सिंह साजन को या होना चाहिए था भाटी साहब को। बहुत एंग्री होते हैं वो बातों बातों पर। आप तो आर्मी से आए हुए आदमी हैं भाई। सिर्फ ये गायत्री प्रजापति तक का मामला नहीं है मेजर साहब, ये पूरी पार्टी पर आंच आएगी इसकी। आपकी सरकार रही, उसमें मंत्री रहे वो, और हजारों करोड़ इकट्ठा करते रहे, केवल जिम्मेदार उन्हीं को माना जाएगा क्या? देखिए, ये तो जांच का विषय है। अब जब जांच होगी तो जांच में खुलासा होगा कि किस तरीके से जो भी कहीं अनियमितताएं बरती गई, कहाँ से ये पैसे उन्होंने एकत्र किए, किस माध्यम से किए, कौन लोग थे। तो ये तो जांच का विषय है। जांच पूरी होने के बाद ये प्रकरण जो है पूरा खुलासा हो जाएगा, तब पता चलेगा कि इसमें कौन कौन लोग थे, इन्वॉल्व थे। ओके। मुझे ऋषभ थोड़ा सा आप बता दीजिए, अगर आप जुड़ गए हैं और आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है। अभी तक तो लखनऊ से मुंबई तक में खुलासा हो रहा है 1000 करोड़ का। मुझे तो लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे ना इन्वेस्टमेंट किए हों, इनके पैसे गए हों। ये धनकुबेर बीपीएल कार्डधारी देखते देखते रंग से राजा जो बने, कहानी क्या है? आए कहां से पैसे? अजय देखिए, अब ये पूरे खेल का खुलासा हो चुका है। ये पूरा मामला अवैध खनन से जुड़ा हुआ है। खनन मंत्री रहते हुए गायत्री प्रजापति ने तमाम नियमों और जो कायदे कानून थे उसको ताक पे रख के, ई टेंडरिंग के जो गाइडलाइंस थे सुप्रीम कोर्ट की ओर से, एनजीटी की ओर से, उन सबको ताक पे रखा गया। अवैध रूप से खनन के पट्टे दिए गए और उसमें भारी मात्रा में धन की उगाही हुई जो सैकड़ों करोड़ में है। अब इस सैकड़ों करोड़ के काले धन से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, नई दिल्ली में, मुंबई में, और जो अभी जानकारी मिल रही है गोवा तक में प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं जो गायत्री प्रजापति, उनके परिवार और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों के नाम पे है। और ईडी के जो हमारे सोर्सेस हैं उनका ये कहना है। जी बोलिए, बात पूरी कीजिए आप फटाफट। ओके, चलिए, आपकी आवाज कट गई ये लगता है। धनवीर चौधरी साहब बताइए जरा, राज कुछ खोलिए ना। आप भी लोग सरकार में रहे हैं, सब जानते हैं कैसे खेल होता है ये सब। ये हजारों करोड़ के जो मालिक बने होंगे गायत्री प्रजापति साहब, जो खुलासा आज हो रहा है, तो ये कैसे कैसे जुटाए होंगे पैसे? ये अवैध खनन की बात कह रहे थे हमारे संवाददाता। अजय जी, ये गायत्री प्रजापति इस अवैध खनन के ही भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। ये एक मासूम बच्ची के साथ में, एक बेटी के साथ में बलात्कार के केस में भी लिप्त है। ये जो जेल में बंद है, तो ये इसको संरक्षण कौन दे रहा था? इसको संरक्षण दे रहा था उत्तर प्रदेश की सरकार के सिरमौर, चाहे वो माननीय अखिलेश यादव हो जो माननीय मुख्यमंत्री थे उस समय, और चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो या उनका परिवार के लोग हों। इनको संरक्षण दे रहा था इनका परिवार, अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी। तो ये इतने बड़े धनकुबेर बन पाए हैं। तो इसकी अगर गहनता से जांच होगी तो पूरी सरकार लपेटे में आ जाएगी। और इन्होंने पर्यावरण के नुकसान के साथ साथ जो वहां पर जो धारा बहती है नदी की, जो प्राकृतिक बहाव होते हैं, सरकार के जो नियम होते हैं, कानून जो होता है, सभी को तोड़ा इन्होंने। तो इसके लिए तो पूरी जांच विस्तृत होकर के, और जो बड़ी मछलियां बची हुई है इसमें, इस भ्रष्टाचार में, वो भी पकड़ी जानी चाहिए। धर्मवीर जी, तो ये पूरी सरकार बेनकाब हो जाएगी अखिलेश यादव जी की। धर्मवीर जी, मैंने यूपी में घूमते हुए कई नदियों में देखा था कि पुलों के पाए के नीचे से रेत उठा लेते हैं ये माफिया। पुल गिरने की कगार पर होते हैं। मगर आप तो बहुत पहले से जानते थे, अभी तो आप गठबंधन कर रहे थे कुछ दिन पहले, तब तक नहीं पता था क्या ये कारनामा पूरे परिवार का जो आप कह रहे हैं जो आज? नहीं, देखिए गठबंधन, अजय जी मैं आपको बता दूं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में जो भ्रष्टाचारी मंत्री और विधायक थे उनको अपने निवास पर बुला करके जेल
भिजवाने का काम किया था। बहुजन वो भी समाज याद है पार्टी मुझे ऐसे 2012 में चुनाव से भ्रष्टाचारियों ठीक पहले के जो सब हुआ था वो नहीं सब याद है, जो दोषी मेडिकल है, जो भ्रष्टाचारी लेकिन है, लेकिन ऐसे लोगों की जगह ये जेल की सब सलाखों सुविधा, के पीछे ये है। सुविधा की बातें समाज होती में है, ऐसे लोगों का ये कोई स्थान नहीं है। ये सुविधा की बातें होती है हीरो वाजपेयी जी, ये सुविधा की बातें होती हैं। अब जवाब तो लूंगा मैं मेजर आशीष चतुर्वेदी से। एक बार शेष नारायण जी मुस्कुरा रहे हैं कि क्या छोटी सी बात को आप ले रहे हैं, यहां तो लाखों करोड़ का हो जाता है, हो रहा है देश में। मैं आऊंगा, वो भी समझूंगा मैं आपसे शेष नारायण जी, लेकिन हीरो वाजपेयी जी ये सेलेक्टिव है क्या? समाजवादी पार्टी का कहना है होता है हमेशा कि एक ही नहीं ऐसे कई हैं, अभी भी कह रहे थे मेजर आशीष चतुर्वेदी। देखिए, इस तरह की बातें कर कर आप बच नहीं सकते। अखिलेश जी की सरपरस्ती में आजम खान ने हजारों करोड़ की जमीनों पे कब्जा कर लिया, तमाम भूमाफियाओं ने गजब की संपत्ति जुटा ली। गायत्री प्रजापति का तो अभी 1000 करोड़ है, जिसका परिवार से सीधा सीधा लेना देना था। लोगों को, हम लोगों को भी हियर से में सुनने को मिलता है कि हर किसी को पर डे किसी को 1 करोड़ किसी को 2 करोड़ देते थे। ये सीधे सीधे अखिलेश जी की सरपरस्ती में हुआ घोटाला है और जिसके लिंक सपा सरकार के मुखिया के परिवार से जुड़े हुए हैं। और ये घोटाला धीरे धीरे अभी और हजारों करोड़ का निकलेगा। जब गायत्री प्रजापति 1000 करोड़ का आ चुका है तो जो लोग उनकी सरपरस्ती में कर रहा था ये लूटपाट, उन लोगों के पास कितने हजार करोड़ होगा इसका आभास नहीं है। ये खुलने दीजिए, देखे धीरे धीरे पड़ते, इसमें इतने लोग बेनकाब होने वाले हैं कि सपा को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। भ्रष्टाचार की चरम सीमाएं इनके मंत्रियों के द्वारा लांघी गई है और दोनों जेल में हैं। अभी और कई मंत्री सामने आएंगे, जांचें खुलने तो दीजिए धीरे धीरे। देखिए जो कुछ हो रहा है, मुझे लगता है उसमें सपा एक शब्द नहीं बोल रही। अखिलेश जी को सामने आना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए थी उत्तर प्रदेश की जनता से कि मेरी सरपरस्ती में जो लूट हुई है उसका भुगतान सपा करेगी, क्षमा मांगते हैं। अगर उन्होंने क्षमा नहीं मांगी तो इसके मतलब इसमें वो भी पूरी तरह से लिप्त थे। इस हजारों करोड़ का घोटाला जनता का पैसा है, उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा है। सरकार कस्टोडियन होती है, सरकार ही अगर लूट करेगी, उसके गुर्गे लूट करेंगे, उसके मंत्री लूट करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता कहां जाएगी? उसी की वजह से योगी आदित्यनाथ के जवाब दीजिए। बहुत गंभीर आरोप और सवाल उठाते हुए को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जी हीरो वाजपेयी बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ गायत्री प्रजापति नहीं, सीधे सीधे वो मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम ले रहे हैं, वो कि लपेटे में सभी हैं, तभी इतने पैसे बना पाए गायत्री प्रजापति। मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी जी, एक छोटा सा जवाब आप देना चाहेंगे या मैं सीधे जाऊं शेष नारायण जी के हाँ पास? नहीं, देखिए अखिलेश यादव जी ने कभी गायत्री को जो है बचाने की कभी कोशिश नहीं की। मुझे तो एक वाकया भी याद है कि एक बार जब उनकी रैली हो रही थी गायत्री प्रसाद की अमेठी में, आप नहीं कह पाएंगे, मैं जान रहा हूं भले आदमी है लेकिन गलत जगह पे बैठे हैं इस समय। नहीं, आप मुझे मेरी बात कह लेने दीजिए। आप नहीं कह पाएंगे। तो वहां पे एक रैली थी, जो वहां रैली थी तो अखिलेश जी ने जो गायत्री प्रसाद प्रजापति हैं इनको मन से उतरवा दिया था और कहा था कि जब तक ये, मैं कभी कोशिश भी नहीं करूंगा, आप मुझे बोलने दीजिए। और सरकार की सरपरस्ती में लूट होगी और आप कहेंगे नहीं, नाटक की फ्रेंचाइजी जनता के हीरो वाजपेयी जी, उसने जेब में उतार दिया, नाटक की फ्रेंचाइजी, ये बलात्कारी जेब में उतार लिए। आप कह रहे हैं उन्हीं के संचालन में काम हुआ है। अगर आप इतना घबराते क्यों हैं हीरो वाजपेयी जी? मैं बोल रहा हूं, आप मुझे बोलने भी नहीं देते हैं। ओके, शेष नारायण जी को मैं लाता हूं, पहले रुक जाइए। बोलने दीजिए। ये समाजवादी पार्टी का मेंबर है, क्या बोल रहा हूँ, पार्टी का मेंबर है। आप जैसा व्यक्ति अगर बचाएगा इतने करोड़ों हजारों करोड़ की लूट वाले आदमी को तो क्या होगा? मैं बचाव किसी का कर ही नहीं रहा हूँ, मैं किसी का बचाव कर ही नहीं रहा हूँ। तो इसका मतलब लूटने का लाइसेंस तो नहीं था ना उसके पास? शेष नारायण जी बिल्कुल नहीं था, ना उसको था, ना आपकी पार्टी के किसी नेता को होना चाहिए, किसी भी पार्टी के। मैंने तो पहले ही कहा कि किसी भी पार्टी के किसी नेता को नहीं होना चाहिए। भले देखिए, यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि आप ही के पार्टी के अमित शाह, उनके बेटे की संपत्ति कितने गुने बढ़ी, ये भी तो बताइए ना हीरो वाजपेयी जी। ऊपर भी होनी चाहिए। अरे एक मिनट, अरे ओके ठीक है, शेष नारायण जी को मैं लाता हूं। आप बहुत देर हो गया। अमित शाह के बेटे की संपत्ति कितने गुना बढ़ी, ये जो बातें मैं नहीं कह सकता वो कहते हैं सीधे,
इसीलिए शेष नारायण जी आते हैं हमारे अरे भाई प्रोग्राम में कि वो सीधे सीधे कहते हैं, दो टूक कहते हैं वो। शेष नारायण जी जरा समझा दीजिए ये तिलिस्म क्या है, कैसे एक सरकार के दौरान कोई रंग से राजा बन जाता है, सरकार को खबर नहीं होती है, और जब ईडी पहुंचती है तो ईडी के भी होश उड़ जाते हैं। राजा ही है ना तमाम। मैं पिछले 50 साल से नेताओं को देख रहा हूँ जिनके पास रोटी के पैसे नहीं होते, वो 50-50 लाख की कार में 6 महीने चलने लगते हैं एमएलए होते ही। ये सब चोर हैं और इनको पकड़ के चौराहों पे पीटना चाहिए। अगर नर्मदा हो आइए, इनके जो भाजपा के नेताजी बता रहे हैं, नर्मदा में शिवराज सिंह 15 साल रहे, एकदम जमीन नीचे से बालू नहीं मट्टी निकलती है। और अखिलेश श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, इस चोर राम जो हैं, ये 1000 करोड़ कहाँ से आया, इनको तनख्वाह से जुटाया इन्होंने। चोरकट चौराहे पे मारना चाहिए। और जो श्रीमान जी बता रहे थे बहन मायावती ने बड़ा धर्मात्मा है, कहाँ से आया हजारों करोड़ रुपया जो उनको पर ईडी केसेज होने वाले हैं, क्यों डरी हुई है? ये सब नेता फेता सब देश को बर्बाद कर रहे हैं, इनको चौराहों पे पकड़ के लत जाना चाहिए। इसके अलावा इनका कोई इलाज नहीं है। सब ये देश को बर्बाद कर रहे हैं, सब दुष्ट है सब ये। इसके अलावा इनका कोई इलाज नहीं है और इनको पब्लिक को शेम करना चाहिए। कानून नहीं है क्या? नहीं, ये जो चौराहों पे आप कानून से भी ऊपर है क्या? आप कानून जो बैठे हुए हैं लोग, इस देश के मीडिया कितना बिका हुआ है, ये मान्यवर काशीराम जी बता गए थे। इस देश का मीडिया भी कितना बिका हुआ है, जरा इस पर भी फोकस कर लीजिए। ये पत्रकार जो है 15-15 हजार की नौकरी करने वाले 500 करोड़ के कैसे बन जाते हैं, जरा इस पर भी टिप्पणी कर दीजिए आप। उनको भी पकड़ो ना। मतलब आप दूसरे पर उंगली उठाकर अपने आप को साफ बताएंगे रणबीर चौधरी, मान्यवर अपने आप को आप सही ठहराएंगे? ये कौन सा पैमाना है भाई? सतर्क रहना। ये सब चोर हैं। ये नेता जितने हैं अदालत सभा में दलाल घूमते रहते हैं, कैसे वो 100 करोड़ के आदमी हो जाते हैं 5 साल में। अच्छा पार्टी मत देखो, हर पार्टी के होते हैं वो। इन चोरों के पास पैसा आता कहां से? इसको पब्लिक को और चौकन्ना होना पड़ेगा। नहीं, कहां से तुम्हारे पास ये महंगी कार? फॉर्च्यूनर एक कार दिया जाए, फॉर्च्यूनर 20-25 लाख रुपए की होती है, दलालों के पास हो जाती है। 2 कौड़ी का दलाल 10वीं फेल और वहां घूमता रहता है लखनऊ में, 6 महीने बाद खरीद लेता है। जरा उनसे पूछो कहां से आती। और मीडिया की जो बात कर रहे हैं, वो मीडिया वाले जो हमको पकड़ो ना। हम तो कहते रहे हैं 50 किलोमीटर दूर दिल्ली से रहता हूं, 50 साल से काम कर रहा हूं, समझे आप? हमारी हिम्मत नहीं है कि दिल्ली में रह लूं। और यहाँ पे महल बनाए हुए हैं, वो सब अपनी ही नेताओं के चमचे हैं, वो पत्रकार। उन पत्रकारों को भी लग जाओ। ये जरूरत है, डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि चोरों को चौराहे पे मारो, और ये सब चोर हैं। क्या गलत कह रहे हैं? मुकेश अंबानी को पकड़वाइए, धर्मेंद्र चौधरी जी, धर्मेंद्र चौधरी चैनल के मालिक हैं, मुकेश अंबानी को पकड़वाइए। क्या बात कर रहे हैं आप कैसी बातें कर रहे हैं धर्मेंद्र चौधरी? आपको पता है आप अपनी हैसियत से बाहर की बात कर रहे हैं। जिस आदमी का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं, जिस आदमी का जो आदमी यहाँ बैठा नहीं, जिसका इस मुद्दे से कहीं, क्या आउट ऑफ कंटेक्स्ट बातें आप उठा रहे हैं धर्मेंद्र चौधरी? आप अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को गाली देना शुरू कर रहे हैं। आप ये साबित करता है कि आपके गिरेबान में क्या है। अपनी कालिक को छिपाने के लिए दूसरों पर कालिक फेंक रहे हैं आप। गायत्री को तो मैं जानता हूं, हमारे जिले का चोर है नंबर 1 का। आप उसी से नहीं, आपने अभी कहा कि वो सरकार पूरी संरक्षण दे रही थी गायत्री प्रजापति को, और उसी पार्टी से आपने समझौता किया। उस वक्त क्या सरकार पाक साफ हो गई थी? वो पार्टी पाक साफ हो गई थी, तो आप भी उतने हिस्सेदार क्यों नहीं है? आप इसको मानने के बजाय आप दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। आप पर उंगली उठी तो आप दूसरों पर को बताने लगेंगे। ये कौन सा तरीका है रणबीर चौधरी? आप जवाब दीजिए सवालों के। कॉरिडोर से आप दूसरों को गाली मत दीजिए। जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, आप उस पर बोलिए। नारायण जी जो बात कर रहे हैं, ये अपनी जुबान को जरा लगाम दें। चुप, लगाम दें हम? चोर, बेईमान, हमको लगाम देने को कहेगा? आप औकात देखो। सुप्रीम कोर्ट से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को क्लीन चिट मिली है। आज से अधिक संपत्ति ताज कॉरिडोर में धर्मेंद्र चौधरी मायावती जी मुद्दा नहीं है। मायावती जी मुद्दा नहीं है यहाँ पर। मुद्दा ये है कि क्या गायत्री प्रजापति जैसे लोग इस राजनीति में कैसे इतने बड़े बन जाते हैं? कौन कौन उसके जिम्मेदार हैं? हमको लगाम दे रहा है।
ओके इसकी औकात देखो। ओके सर। 2 कौड़ी के आदमी, दलाल। सर शेष नारायण जी, गुजारिश, क्रोध शांत, दुर्वासा मुनि, क्रोध शांत। सच नहीं, आपके गुस्से को इसलिए मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैं आपको जानता हूं निजी तौर पर कि आप सच के लिए लड़ते हैं, और जब ये काजल की कोठरी में लोग खड़े होकर के उंगली उठाना शुरू कर दे आप ही पर क्योंकि आप सच सामने रख रहे हैं, तो क्रोध आता है। और आप मानिए धनवीर भारती जी, आप मानिए इस बात को, आपने खुद कहा कि कैसे गायत्री प्रजापति इतने बड़े बन गए। मुद्दा यह है, कौन कौन उनको संरक्षण देता है, कौन उन्हें इतना बड़ा बनाता है? अरे अजय जी, इस देश में कानून नाम की कोई चीज है? और मैं कहता हूं कोई भी भ्रष्टाचार, कानून पर भी तो कब्जा हो जाता है ना दलों का। जब सत्ता मिल जाती है तो सब अपना संयम है कोतवाल, तो डर काहे का? इस देश का संविधान बलात्कारियों को और भ्रष्टाचारियों को समाज में रहने का अधिकार नहीं देता। बिल्कुल नहीं देता सर, लेकिन दिक्कत यह है ना कि वही में कहावत जो है ना कि जब सैया ही कोतवाल बन जाए तो फिर डर खत्म हो जाता है, फिर लूट लो, और वही उसी का नतीजा है ये। ओके, हीरो वाजपेयी जी, अरे ये हमें बताइए, जो सैया हैं और भैया हैं उनको पकड़िए और जेल में डालिए। बिल्कुल यही हो रहा है और यही होना चाहिए। हीरो वाजपेयी जी, ये होगा क्या हर एक का हिसाब होगा क्या? ये परंपरा टूटेगी क्या कि राजनीति में सरकारें बदलती रहती थी लेकिन भ्रष्टाचार कायम रहता था, क्योंकि सब एक दूसरे के भ्रष्टाचार को बचाते थे। क्या वो परंपरा तोड़ेगी आपकी सरकार? तो बड़े से बड़े लोग जेल के पीछे जाएंगे। आपने देखा होगा कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में जेल में पड़े हैं, चाहे लालू यादव हो, चाहे प्रकाश चौटाला हो, तमाम लोग जेल में हैं भ्रष्टाचार में, और बचेगा कोई भी नहीं। जो देश की संपत्ति लूटेगा, लूटेगा, उसकी जगह गायत्री को क्यों डिफेंड कर रही है लोग? गायत्री के पास 10 रुपए नहीं होते थे अजय, 10 रुपए जी, और आज वो 10,000 करोड़ का मालिक कहां से बना? इस सिस्टम पे सवाल उठाना है। और जब हम इसे सवाल करेंगे तो ये पत्रकारों में कहेंगे कैसे करोड़पति हो गए, और चैनल कोई चलाएगा उसके ऊपर सवाल हो जाएंगे। तुम्हारी औकात है अंबानी पे बात, बेहुदा बात करने की? पत्रकार भी अगर गलत करें तो वो गलत ही है। गलत कोई करे, लूट कोई करे, हमारे आपके पैसे की लूट, ये हजारों करोड़ जो बना बैठते हैं, रंग से राजा बन जाते हैं, ये कहीं आसमान से नहीं आता। ये हमारे आपके पैसे होते हैं जिससे सड़क बन सकती थी, अस्पताल बन सकते थे, स्कूल बन सकते थे, उसको हड़प गए ये। तो ये परंपरा टूटनी चाहिए भ्रष्टाचार की, और अगर अब तोड़ी जा रही है तो ये तोड़ने की परंपरा कायम होनी चाहिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। नए साल में हम यही उम्मीद करते हैं कि अब भ्रष्टाचार नहीं, शुचिता, सफाई का यह सिलसिला चलेगा। जारी है यहां कुछ ही प्रमुख खबरों का सिलसिला।